नमस्कार साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से आधार ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे धातु रूपों की और उसी कड़ी में लेकर आए हैं आज हम आत्मनेपदी धातु। क्योंकि हमने परस्मैपदी धातुओं के रूप तीनों ही क्षमता पांचों ही लकारों में हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी धातुओं को, पांचों ही लकारों में पढ़ेंगे इनको भी। लेकिन उससे पहले जान लें कि आत्मनेपदी धातु कैसी होती हैं। एक सूत्र चलता है दोस्तों, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, यानी आत्मनेपद कैसा होगा उसके लिए परिभाषी जो सूत्र है वो दिया हुआ है। पदम, आत्मनेपदम यानी आत्मनेपद किस प्रकार का होगा, तो उसमें लिखा है अनुदात्त और ङित, यानी कि अनुदात्त स्वर हो, जिस धातु में जो अंतिम स्वर हो अनुदात्त हो और वह एक संज्ञक हो, और एक और जो दकार है ये दो वर्ण, ये दोनों ही अगर एक संज्ञक हो, अंतिम जो स्वर है वो अनुदात्त हो और एक संज्ञक हो, या फिर दोनों एक संज्ञक हो, ऐसी धातु है तो वो आत्मनेपदी धातु होगी। जैसे कि अनुदात्त स्वर वाले में सकी धातु है, सकी शंकायाम, मृत्यु धातु है वर्तने, सेवरी, सेवरी धातु है सेवने, दुर्लभस धातु है प्राप्त, जनि धातु है प्रादुर्भावे। इस तरह की धातुएं हैं जिनके अंतिम जो स्वर हैं वो सभी क्या हैं, अनुदात्त प्रकृति के हैं। जो अनुदात्त, उदात्त और स्वरित जो प्रकृति है वैदिक स्वरों में, वैदिक ग्रंथों में इनका जो प्रयोग मिलता है, ऐसी इन धातुओं का जो अंतिम वर्ण हो स्वर वो अगर अनुदात्त हो और एक संज्ञक यानी हटने लायक हो, लोप होने लायक है, ऐसा एक संज्ञक वर्ण हो, या फिर कोई ऐसी धातु जिसका अंतिम वर्ण ङ हो, नकार हो, ऐसी धातुएं क्या होती हैं, आत्मनेपदी होती हैं। ग का उदाहरण जैसे सींग धातु, इसमें जो ङ है वो एक संज्ञक वर्ण है। यहाँ पे जो अंतिम स्वर हैं वो सभी क्या है, यहाँ पे अनुदात्त हैं और एक संज्ञक हैं, हटने लायक स्थिति में हैं। इसलिए ये सभी धातुएं क्या हो गई, अनुदात्त और ङित। इस तरह का प्रयोग होने से क्या हुई, आत्मनेपदी धातु हो गई। आत्मनेपदी धातुओं को हमने देखा, इसके रूप किस तरह से चलते हैं। सकी शंकायाम, सकी सकरी एक और धातु होती है, वो चलती है सकनोती वगैरह में, जहाँ सख्तो यानी ताकत के अर्थ में, समर्थ के अर्थ में आता है। व्रतु वर्तने सेवरी, जो ये सेवरी है यही बन के आती है सेव धातु, ये सेवरी ही सेव धातु बन के आती है। दुर्लभस्त से ही लव धातु बन के आएगी और जनि से जन धातु बन के आएगी। इनके अंतिम स्वर सभी के लुप्त हो रहे हैं और ये सकी धातु सक बन के आएगी, और वृद्धि धातु जो मृत्यु धातु है वो वृत्त बन के आएगी। इस तरह के परिवर्तन के साथ चलेंगे। सेवरी सेव में, जनी जन में, दुर्लभस लभ में, शकी शक में, वृतु वृत्त में बदल के आएगी। और जो सींग धातु होती है वो से में बदलती है, जो ई है वही गुण होकर के हो जाता है, मकार एक संज्ञक का, इसका लोप हो जाता है। तो धातु का जो प्रकार है कि किस प्रकार की आत्मनेपदी धातु, जैसे मन धातु है वो भी आत्मनेपदी होगी, और बहुत सारी धातुएं हैं जो आत्मनेपदी में आती हैं। लेकिन प्रकरणवश हमारे पाठ्यक्रम में जो हैं उन्हीं धातुओं को हम यहाँ पे लेंगे। जैसे वृतु धातु है, सेवरी धातु है, दुर्लभस और जनि, ये चार धातुएं हैं आत्मनेपदी में जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इनको हम शामिल करेंगे। और अन्य धातुओं के रूप भी चिंतित मत होइए, उन अन्य बची हुई अवशिष्ट धातुओं के रूप भी इसी तरह से बनेंगे, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है। समानता के साथ सभी धातु रूप चलेंगे। ये
नकार संज्ञक वाली धातु है ये, लेकिन पाठ्यक्रम में नहीं है। जो पाठ्यक्रम है उनको समाहित करेंगे। प्रकृति, हम इनकी बनने की जो प्रकृति है, प्रक्रिया है, उसको समझ लेंगे तो अन्य धातुओं के रूप भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, इसको आप सुरक्षित कीजिए। आत्मनेपदी धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगते हैं नो, उनको भी हम देखेंगे और उनको बोलते हैं तंग प्रत्यय। आत्मनेपदी में जो लगते हैं उनको तंग प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि जो ती से शुरू हुआ था तिंग प्रत्यय, तो तिप तप जी वगैरह जो है, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, वो जो प्रत्यय है थे तिस, वो थे परस्मैपदी के। अब ये तंग प्रत्यय हैं आत्मनेपदी के। परस्मैपदी का शुरुआती ती और आत्मनेपदी का अंतिम इस प्रकार मिलके वो तिंग प्रत्यय थे 18। लेकिन अगर आत्मनेपदी और परस्मैपदी में पूछें तो अलग अलग नौ के हिसाब से तंग प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी में, और ये होते हैं 9। ठीक है, अब इन 9 प्रत्ययों को देखेंगे हम कि वो 9 प्रत्यय कौन से हैं। फिर बात करेंगे हम कि परिवर्तन के साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जानने लायक, उन बातों को भी हम देखेंगे कि किन बदलाव के साथ या ढाते हुए बिंदुओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आत्मनेपदी धातु हैं, तंग प्रत्यय हैं 9 में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से चलेंगे। द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में और तीनों ही पुरुषों में, 3 पुरुष और 3 वचन, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। तीनों पुरुष हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब जो नोट करने लायक जो बात है वो क्या क्या है इसमें, जो उनके प्रत्यय किस तरह से हैं वो देखिए। पहले तो 9 प्रत्यय कौन कौन से हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का जो होगा वो होगा तो, फिर यहाँ पे अताम, ठीक है ना, यहाँ पे झ, ये प्रथम पुरुष के तीनों प्रत्यय हो गए। तय, आताम, झ, थास, आथाम और ध्वम, और अंतिम जो है इड या इप, एक ही बात है, इड, वहिं, महिं। ये 9 प्रत्यय हैं आत्मनेपदी धातुओं के। त, आताम, झ, खास, आथाम, ध्वम, इड, वहिं, महिं। अब इनके जगह भी जो परिवर्तित जो रूप होगा इनका, वो मात्राओं के रूप में हम देखेंगे। उनको दाते हुए बिंदुओं में हम शामिल करेंगे कहाँ कहाँ की इसकी जगह क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे थास है, इस थास की जगह से परिवर्तित हमें मिलता है। ठीक है, थास की जगह क्या मिलेगा हमें यहाँ पे से। यहाँ पे जो आ है और यहाँ पे जो आ है, इन दोनों ही आ को ए रूप मिलेगा। ठीक है, ये जो झ है, यहाँ पे इस झ को अंत आदेश मिलेगा, और बाकी ये हलंत वाली जो हैं वो हट जाएंगे और उन्हीं के रूप मिलेंगे। जैसे ये ई है वो ए गुण में बदल जाएगा, ये आ वही और आ महे, इन धातुओं के साथ चलेंगे, रूपों के साथ चलेंगे। जो इनका ई है वो भी ए में बदल जाएगा, वो भी चर्चा का विषय बना रहेगा हमारा। करते हैं बात, पहले इनको नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें जो और शामिल होने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखेंगे। आत्मनेपदी के प्रत्यय आ गए। अब हम एक एक लकार के हिसाब से चलेंगे कि कौन से लकार में किस तरह की मात्राओं के साथ धातु रूप निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो। चलिए हम लट लकार को देखते हैं। पहले लट लकार में और आत्मनेपदी में जो परिवर्तित रूप बनेगा वो किस तरह से होगा और कैसे बनेंगे। हम थोड़ा सा तंग प्रत्यय हमने नोट कर लिए। अब लकार के साथ चलते हैं। यहाँ पे पहला लकार लेते हैं हम, लट लकार। लट लकार आत्मनेपदी धातु है, और पहली ही धातु जैसे हमने ले ली लव धातु। 4 धातुओं में से लव धातु ली। लव धातु जानते हो आप, प्राप्तो अर्थ में है, प्राप्तो यानी प्राप्त करने के अर्थ में है। अब इनसे जो प्रत्यय लगेंगे
वो हमने देख लिए। अब उन प्रत्ययों के हिसाब से जो मात्राएं लगनी है उन मात्राओं को भी देखेंगे, और उससे पहले जो जो परिवर्तन हो सकते हैं उनको देखते हैं। ये आत्मनेपदी जो धातु है, हमने परस्मैपदी धातुओं की चर्चा की थी, तब बताया था कि परस्मैपदी धातु जो होती हैं कर्तृवाच्य के वाक्यों में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि ऐसी जो धातु हैं उनके जो धातु रूप बनेंगे यानी कि क्रियापद, वो क्रियापद किस तरह के वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो परस्मैपदी धातुओं के जो क्रियापद हैं वो कर्तृवाच्यों में, और आत्मनेपदी जो धातु हैं उनके बनने वाले धातु रूप या क्रियापद वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रथम बात जो है धातव्य वो यही है कि आत्मनेपदी धातु जो है, आत्मनेपदी धातु रूप या धातु कैसे कर्मवाच्य प्लस भाववाच्य। आत्मनेपदी के जो धातुएं हैं उनसे बनने वाले जो धातु रूप हैं वो इन दो जगह प्रयुक्त होते हैं, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। एक बात यह हुई। अगली जो बात है वो कि पित्त लकारों में, पित्त लकारों में, पित्त लकार कौन से हैं? लट, लिट और लोट, यानी जिनके अंत में त वो टित संज्ञा वाले हैं। तो टित लकारों में जो अंतिम टी है, अंतिम स्वर होता है, अंतिम वर्ण, स्वर या व्यंजन, बात करेंगे स्वर या व्यंजन, ठीक है। अंतिम वर्ण चाहे तो स्वर हो या व्यंजन, उसे कहते हैं टी। वो जो टी है ए में बदलेगी, ए की मात्रा रहेगी, चाहे प्रत्ययों के हिसाब से, मात्राओं के हिसाब से कुछ भी आए, लेकिन जो अंतिम मात्रा होगी वो एक ही होगी सभी 9 रूपों में। तो वो टी होता है। टी का मतलब उस धातु का या उस शब्द का अंतिम जो वर्ण होता है स्वर, या तो वह सूत्र चलता है अचो अंत्यादि टी, यानी कि अंतिम अच यानी स्वर टी होता है, या उस स्वर के बाद में अगर कोई व्यंजन भी है तो स्वर युक्त व्यंजन भी वहां पे इस टी में आएगा, यानी दोनों का वहां पे लोप होता है। उन दोनों की जगह ही जो मात्रा आएगी आत्मनेपदी धातु लट लकार में वो एक ही मात्रा होगी। इस एक ही मात्रा के साथ हम धातु रूप का निर्माण कार्य करेंगे। और जो बात है यहाँ पे देखने लायक, मैंने बात की प्रथम पुरुष का और मध्यम पुरुष का जो द्विवचन था, आताम और आधाम, ये दो प्रत्यय थे। इन दोनों ही प्रत्ययों में जो आ था वहां पे भी बता दिए थे। इन दोनों ही प्रत्ययों के आ के स्थान पे क्या आदेश होगा? ई, ठीक है। और यही ई फिर आगे जाके गुण ए में बदल जाता है। ये आ है और इस आ की जगह ई हो रहा है, ये ई आगे जाके गुण ए में बदल जाएगा। इस तरह की मात्राएं, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का जो द्विवचन है उन धातु रूपों में बीचों बीच भी एक ही मात्रा रहेगी। ये खास बात है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। पित्त लकारों में एक ही बात हो गई। मध्यम पुरुष में जो एक वचन था खास, इसकी जगह से का प्रयोग होगा। हमने बात की वहां पे थास के स्थान पे से का प्रयोग होगा। सूत्र है थासह से। इस थासह से सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन में थास प्रत्यय की जगह से जो मात्रा है या वर्ण है इसका वहां पे प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये भी कौन कौन से लकारों में? जो पित्त लकार है उन्हीं में। ये भी पित्त लकारों में ही देखने को मिलता है। ऐसा प्रयोग जो है वो भी पित्त लकारों में देखने को मिलता है कि थास की जगह से, जैसे कि दीर्घ से, है ना। यहाँ पे जैसे आताम आताम वाला था तो सेव धातु है, तो सेव ते अंतिम जो मात्रा है एक ही लगी रही है, लेकिन बीच में जो आ और ये लग रहा था
तो यहाँ पे एक की मात्रा आ रही है सेविथाम, यहाँ पे क्या बन जाएगा सेविथाम, यहाँ सेविताम, सेवते सेविते सेवंते। इस तरह से जो धातु रूप है उनमें बनेंगे परिवर्तन, जो आ के स्थान पे ई और इसी ई को ए करके यहाँ पे एक की मात्रा के साथ बीच वाला वर्ण आएगा। ये हुए परिवर्तन की बात। अब करेंगे हम मात्राओं की बात, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। पाठ्यक्रम के हिसाब से जो धातु हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे और उन्हीं के रूप बना करके हमारा कार्य निष्पन्न करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। देखिए लव धातु है, प्राप्तो अर्थ में है और लट लकार में है। तो लट लकार में किस तरह की मात्राएं लगेंगी वो देखिए, अते और एते, अते एते अंते, ये प्रथम पुरुष की मात्राएं हैं। प्रथम पुरुष में जो मात्राएं चलेंगी वो अते एते और अंते। अब ये जो मात्राओं के प्रारंभ में ए अ जो है वो कहाँ जाएगा, किसे मिलेगा? हमने देखा है बार बार धातुओं का जो अंतिम वर्ण होता है वह हलंत में होता है, आधा होता है, और उस आधे वर्ण को पूरा करने का कार्य यही शुरुआती अक्षर करते हैं। यानी लव धातु में जो हलंत में भ है, भ जो वर्ण है उसमें अ मिलकर के उस भ को पूरा करेगा, तब जाकर के ये रूप हमारे सामने बनेंगे। देखेंगे निर्माण प्रक्रिया में। पहले हमने मात्राओं को देखना है। अते एते अंते। मध्यम पुरुष में असे असे एथे अध्रे। यहाँ पे सिर्फ ए, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन में आ वहे और आमहे। देखिए वहां पे जो मात्राएं थी वही मही, उसी ही को जो ई था उन्हीं को ए कर दिए हैं। सभी जगह अंतिम मात्रा एक ही है। बात थी तित लकारों में अंतिम जो टी है, अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन, उसमें मात्रा एक ही होगी, बात की थी। तो देखिए सभी जगह एक ही मात्रा है, अंतिम जो मात्रा है वो एक ही है। ये खास ध्यान रखना है, ये एक ही मात्रा धातु के बाद में जुड़ेगी अंत में। तो ये जो एक ही मात्रा है यही इसको लट लकार में बनाती है आत्मनेपदी धातु का रूप देने का कार्य करती है। इन मात्राओं का आप नोट कर लीजिए, फिर हम लव धातु के साथ इनको जोड़ करके चलते हैं किस तरह से हमारी धातु रूप निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह अ सभी जगह जो अ या एक ही मात्रा है, शुरुआती जो मात्राएं हैं वो उसी अंतिम व्यंजन वर्ण में मिल करके आएंगी, तब हमारे रूप बनेंगे। ये ए उसी में समाहित होगा। फिर देखते हैं किस तरह से रूप निर्माण का कार्य होता है। देखिए लव धातु में जो अ था वो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लभते। धातु रूप का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, बन रहा है लभते। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने में बड़ा आसान सा तरीका है। ते अते एते अंते जो मात्राएं थी उन्हीं के साथ धातु को जोड़ते जाएंगे, धातु रूप बन रहे हैं लभते लभेते। देखिए लब था, एते मात्रा थी तो एक ही मात्रा भय में मिला दी, हो गया लभेते। फिर यहाँ पे लभंते। देखिए अंत्य था अ, भय में आके बैठ गया, भय भी पूरा हो गया और हमारा रूप भी पूरा हो गया, लभते लभेते लभंते। अब यहाँ पे से है, अकेला जो अ था वो भय में मिल गया, तो बन रहा है यहाँ पे लभ से, लभ से लभे थे। हमने बात की थी प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, दोनों जगह बीचों बीच धातु के बाद में ए का आगम हो रहा है। जो आताम और आथाम था वहां पे जो आ थे उन्हीं को ए हुआ था, तो एक ही मात्रा अभी लभे थे और यहाँ लभे थे, और यहाँ पे अद्वे था तो बन गया लभद्वे। यहाँ पे क्या मात्रा थी, लभ में एक ही मात्रा जोड़नी थी, आधा था तो ये पूरा हो जाएगा लभे, लभा वहे और
लभामहे। इस तरह के रूप साधारण और सरल तरीके से बन जाते हैं। लभते लभेते लभन्ते, लभ से लभेते लभेद्वे, लभे लभावहे लभामहे। और अन्य धातु रूप है उनको भी देख लीजिए, तो यहीं पे समझ लेते हैं, लेकिन आप अलग अलग धातु रूपों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। अब अगली धातु जो है हमारी जो है सेव धातु। सेवरी था वहां पे मूर्धन्य सकार में, उसको सेव धातु में बदला, और जिस अर्थ में है ये सेवने, सेवने सेवा के अर्थ में है। तो देखिए सेवा अर्थ में कैसे ये मात्राएं जुड़ेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी लभ को हटा दो आप वापिस, लभ का जो लभ है उसको हटा दो, मात्राएं अंतिम वही रहेंगी। जो अ थे वो अ, जो ए थे वो ए, वही उस सेव का जो वह था उसमें मिलते जाएंगी। और किस प्रकार से बन रही है वह पूरा होके आ रहा है इन्हीं मात्राओं के साथ, जो पूर्ववर्ती वर्ण था उसको जोड़ करके। तो बन जाएगा यहाँ पे सेवते। देखिए सेव, अब इसमें सब में सेव सेव जोड़ना है और कुछ नहीं। यहाँ एक ही मात्रा थी बीच में, एते था ना, तो ए सेव सेवेते, यहाँ पे सेवंते। ये प्रथम पुरुष के तीनों रूप हो गए। यहाँ पे सेव से, सेवे थे, और बहुवचन में सेवद्वे। यहाँ पे क्या होगा, से और वह था, वह में एक ही मात्रा जुड़ी, बन गया सेवे, सेवा वहे और सेवा महे। इस तरह के रूप बनते हैं। सेवते सेवते सेवन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। अब उनको पुरुषों के साथ अगर जोड़ करके चलते हैं तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में जो तीनों पुरुष हैं, वचन हैं, क्या करता है वो है वह, वे दोनों और वे सब, इनके साथ जोड़ लीजिए। वह सेवा करता है, वे दोनों सेवा करते हैं, वे सब सेवा करते हैं। मध्यम पुरुष के करता है तुम, युवाम और यूयम, यानी तुम दोनों और तुम सब। तो तुम सेवा करते हो, तुम दोनों सेवा करते हो, तुम सब सेवा करते हो। उत्तम पुरुष में जो कर्ता होंगे वो होंगे म, हम दोनों और हम सब, यानी अहम आवाम वयम। तो मैं सेवा करता हूँ, हम दोनों सेवा करते हैं और हम सब सेवा करते हैं। इस तरह के सेव धातु से, लव धातु से, जनि धातु से और वृतु धातु से जो रूप बन सकते हैं उनको हम देखेंगे बारी बारी। कुछ नहीं अंतर, बस जो मूल धातु है उसको हटाते जाओ, जो दूसरी धातु उसको लाते जाओ। अभी वृतु धातु है, जैसे वृतु वर्तने, वृतु वर्तने यानी वर्तमान स्थिति बताने के लिए जो मौजूदगी है उसकी उपस्थिति, उसको दर्शाता है ये वृतु धातु। तो वृतु धातु को भी हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेंगे इन्हीं मात्राओं के साथ, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। फिर मध्यम पुरुष में वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे। उत्तम पुरुष में वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। कहीं कोई ज्यादा चिंतनीय या सोचनीय बिंदु है ही नहीं। आप अपने आप को रिलैक्स मोड में करते हैं, विश्रांति की स्थिति में और आनंदमय तरीके से खुशी खुशी जोड़िए इनको। वृतु धातु थी वहां पे, तो वृतु धातु में जो ऊ की मात्रा है वो हट जाती है अन्यवाद की, उदात्त अनुदात्त स्वर की, वो एक संज्ञक होने से हटा, तो बन गया वहां पे वृत्त। ठीक है। अब यही जो वृत्त है वो री गुण में बदल के अर्थ का रूप लेकर के बन के आ रहा है वर्त। क्या बन के आ रहा है, वर्त। पहले से अलंत है, री और में बदला, यहाँ आ गया, र ऊपर चला गया। ठीक है, तो वर्त में बदल के आ रहा है और वर्तने अर्थ में है। वर्तने यानी मौजूदगी के अर्थ में, रहने के अर्थ में। तो वर्त, अब ये जो वर्त है यही इन प्रत्ययों के साथ मात्राओं के साथ जुड़ के आएगा। जो यहाँ पे अ, ए वगैरह जो भी मात्राएं थी वही इस आधे तय में जुड़ करके आएंगे तो पूरी होके आएगा। तो बन रहा है हमारा एक वचन में वर्त ते, मात्रा के रूप में है तो वर्तते। यहाँ पे जोड़ दीजिए वर्त, फिर यहाँ पे बीच वाले में एक ही मात्रा भी साथ में चल रही है तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे।
यानी वर्तेते। बहुवचन में वर्तन्ते। ये प्रथम पुरुष के तीनों वचन, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, यानी वह, वे दोनों हैं, वे सब हैं। फिर यहाँ पे वर्त से, वर्ते थे। हर द्विवचन में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों जगह एक ही मात्रा का विधान किया था, तो वो आ रही है साथ में। और यहाँ पे वर्तन्ते, यहाँ पे वर्ते। ये लो जी, छोटा सा काम है यहाँ तो। प्रथम पुरुष एक वचन वर्ते, मैं मौजूद हूँ। वर्तावहे, हम दोनों मौजूद हैं। और वर्तामहे, हम सब मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। इस तरह से दो चीजें बन रही हैं, वो देखिए। ये ऊपर चढ़ के आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति नहीं दिखाई गई, कोई बात नहीं। वर्त से, वर्ते थे, वर्तते, वर्ते, वर्ता वहे, वर्तामहे, ये स्थिति हमारे सामने है। यहाँ पे जो रह वही ही का बदल के आ रहा है। वृत्त धातु भी हमारे सामने हुई। अब जो धातु है लव हो गया, वृत्त हो गया, और जो अन्य धातु है हमारे पाठ्यक्रम में, उनको भी बना के देखेंगे, तभी स्थिति यही मिलेगी। स्थिति यही मिलेगी। अंतिम मात्राओं में कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे धातु कोई सी भी हो, लकार यही होना चाहिए। लकार यही हो तो मात्राएं यही रहेंगी, कहीं कोई अंतर नहीं है। और जो जनी धातु है उसको देख लीजिए। जनी जो धातु है उसको जन अर्थ में, प्रादुर्भाव अर्थ में लेते हैं, प्रादुर्भावे, और धातु है जनी। और यह है जो जनी है, इसका अंतिम जो ई है वो संज्ञक होने से हटा और जन के रूप में हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और जन में जो न है यह भी जाता रहेगा और बन रहा है हमारे साथ में जा। ये विशिष्ट अपने आप में जन धातु का जा के साथ में, और जात में जो न है ये न तो हट जाएगा, और यहाँ पे एक अलग ही वर्ण इसके साथ चल जाएगा, जय, क्षम्यताम जाय, ठीक है ना। इस जाय के साथ में हम चलेंगे। जन धातु का रूप जो बनेगा इस जाय शब्द के साथ में या छोटे धातु रूप के साथ में चलेगा। तो किस तरह से बनेंगे यहाँ पे, जायते, जायते और जायन्ते। फिर बन रहा है जायसे, जायथे और जायध्वे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मात्रा के साथ चलते हैं, जाये, जायावहे, जायावहे और जायामहे। इस तरह से ये धातु रूप बन रहे हैं। इनको हमने देखा, लभते हो गया, व्रतते हो गया, सेवते हो गया, जायते हो गया, संक धातु सकी, संकते, संकेते, संकंते, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मन धातु है, मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्यन्ते, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। इस तरह से लट लकार में इन्हीं मात्राओं के साथ अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे, जो प्रारंभ में मात्राएं बताई उन्हीं मात्राओं के साथ हम चलेंगे, उनका पालन करेंगे, धातुओं के साथ जोड़ेंगे, तो लट लकार के आत्मनेपदी धातुओं के रूप यहाँ पे निष्पन्न होते हैं। आप इसको सुरक्षित कीजिए। और जो लट लकार के बाद तित लकारों में बात होगी, उन तित लकारों में ही हम दूसरा जो लकार लेंगे वो लेंगे लोट लकार, लेकिन वो कक्षा अगली में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।